वेलकम टू इकॉन इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 3 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस हम लोग डे 3 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि हाउ मेनी सर्कुलर परम्यूटेशन आर देयर ऑफ 4 पर्सन प्लेइंग ब्रिज। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थ्योरम पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइस उसके लिए मैंने यहाँ पे थ्योरम 5 आपको दिया है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन अ सर्कुलर इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो गाइस अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है और इस n ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पे अगर अरेंज करना है तो कितने वे से हम इसे अरेंज कर सकते हैं, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। बट गाइस यही अगर n ऑब्जेक्ट को अगर लीनियर या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर इसे अरेंज करना होता तो हम इसे अरेंज करते n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है सर्कुलर में और हॉरिजॉन्टल लीनियर में। ठीक है, तो गाइज जब अगर आप लीनियर पे अरेंज करोगे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को तो n फैक्टोरियल से आप उसको अरेंज कर पाओगे। ओके, बट इसी n ऑब्जेक्ट को अगर आप सर्कुलर पे अरेंज करते हो तो दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गाइस आपको क्या पूछा गया है, सर्कुलर परम्यूटेशन कितने का, 4 पर्सन का, तो मतलब n इक्वल टू 4 है। और अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसे हम लोग परम्यूट करते हैं सर्कल में, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। 4 माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 6 वेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 वेज। ठीक, ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशन आर देयर ऑफ द लेटर इन द वर्ड बुक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड गिवन है, दैट इज BOO के बुक। तो गाइज यहाँ पे कितना लेटर है, 1 2 3 4, मतलब n इक्वल टू 4। तो गाइज इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको थ्योरम 6 दिया हूं कि अगर n ऑब्जेक्ट्स को अगर हम परम्यूट कर रहे हैं जिसमें कि अगर n1 एक काइंड का रहे, मतलब सिमिलर रहे, n2 अगर सेकंड काइंड सिमिलर रहे, सिमिलरली nk तक, देन उसको जो हम लोग परम्यूट करते हैं दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल टिल nk फैक्टोरियल। तो गाइज यहाँ पे आपका n इक्वल टू 4 है, तो अगर हमें इस 4 लेटर को परम्यूट करना है तो हमें गाइज 4 फैक्टोरियल से हम इसे परम्यूट कर देंगे। सिंपल, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि अगर n ऑब्जेक्ट है इसे अगर परम्यूट करना है तो n फैक्टोरियल से, तो n फैक्टोरियल हो गया। बट गाइज ये दोनों सेम है ना, सिमिलर है ना, तो दो लेटर यहाँ पे सिमिलर है। तो वही ये थ्योरम है कि अगर जो भी सिमिलर है मतलब वन काइंड के हैं उसको डिवाइड कर दो उतने से। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेटर जो कि सेम है तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो कितना वैल्यू आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 वेज। ठीक है, 12 वेज। सिंपल है, बुक्स एक वर्ड है, इसमें से 4 लेटर है, तो 4 लेटर को आप परम्यूट कर दोगे 4 फैक्टोरियल से, और जो भी सिमिलर है इस वर्ड में उतने से उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, so 4 factorial divided by 2 factorial you will get 12 ways. Okay. Okay guys, move to next question. Question number 3, in how many different ways can 3 copies of one novel and one copies each of the 4 other novels। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या है कि एक नॉवल है, लेट्स से नॉवल 1, और इसका 3 कॉपी है। ठीक है, सो लेट्स से कॉपी 1, कॉपी 2 एंड कॉपी 3, एंड 1 कॉपी ऑफ 4 अदर नॉवेल्स। ठीक है, तो 4 अदर नॉवेल्स है, दैट इज n2 n3 n4 एंड n5। ठीक है, तो ये 4 अदर नॉवेल्स है और हर एक का एक एक कॉपी है। ठीक है, हर एक का एक एक कॉपी है। ओके, ओके, एंड 1 कॉपी ईच ऑफ द 4 अदर नॉवेल बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। ठीक है, तो कितने वे से गाइस हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया थ्योरम नंबर 6।
तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल n का वैल्यू निकालो कि टोटल n का वैल्यू कितना है। तो गाइस 3 कॉपीज, सो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n का वैल्यू 7 है। तो अगर मुझे 7 लेटर, सॉरी नॉट लेटर, 7 नॉबल्स को अगर हमें अरेंज करना है तो गाइस हम लोग 7 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर देंगे, डिवाइडेड बाय, अब जो सिमिलर है, ठीक है, जो सिमिलर है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो गाइस इस नॉबल का जो सिमिलर है, ठीक है, 3 कॉपीज है, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इनटू, हर एक का यहाँ पे 1 1 कॉपीज है, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 840 वेज, ठीक है, 840 वेज। सिंपल ना। गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि एक नॉबल है जिसका कि 3 कॉपीज है, ठीक है, 3 कॉपीज है, कॉपीज 1 कॉपीज 2 कॉपीज 3, और 4 अदर नॉबल है, तो लेट्स से नॉबल्स 2 नॉबल्स 3 नॉबल 4 एंड नॉबल 5, और हर एक का एक एक कॉपी है, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल नॉबल की अगर हम बात करें कि टोटल नॉबल कितना है, तो गाइस 7 है। तो अगर मुझे 7 को अरेंज करना है सेल्फ में, तो हम कितने वे से उसको अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल से। सो दैट्स बिकम 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और जो भी सेम काइंड के है ना उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। हाँ, तो 3 कॉपीज है जो सेम है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली हर एक का 1 1 कॉपीज है, तो डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सिंपल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 840 वेज। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 840 ways. Okay. Okay guys, move to question number 4. Question number 4 आपको given है कि in how many ways can 2 paintings by Monet, 3 paintings by Renoir and 2 paintings by Degas be hung side by side on a museum wall if we do not distinguish painting between the painting by the same artist, then how many ways it's possible? तो गाइस सबसे पहले आप n का वैल्यू निकालो, तो आपका 3, अच्छा 2 पेंटिंग्स बाय मोनेट्स, तो मोनेट्स आपका कितना है, 2 पेंटिंग है, ठीक है। सो 2 प्लस 3 प्लस 2, तो टोटल गाइस कितना हो गया, 7 ना, 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 2 दैट इज 7, तो n का वैल्यू आपको आ गया 7। तो अगर आप इस 7 पेंटिंग को अरेंज करते हो तो कितने तरीका से गाइस आप अरेंज करोगे, सिंपल 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जिसमें इसकी 2 मोनेट का पेंटिंग है जो कि सिमिलर है, 2 पेंटिंग्स ऑफ मोनेट सिमिलर है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, इनटू 3 पेंटिंग्स बाय रिन्योर, ठीक है, जो कि सिमिलर होगा ना इस पेंटिंग, अगर मैं रिन्योर की बात करता हूँ तो इसी का 3 पेंटिंग है, तो ये सिमिलर ही तो है, तो जो भी सिमिलर होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं उतने से। सो 3 फैक्टोरियल इनटू एंड 2 पेंटिंग बाय देगास, तो यहाँ पे 2 पेंटिंग आ जाएगा, सिंपल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 210 वेज, ठीक है, 210 वेज, सिंपल ना, ठीक है। सिंपल गाइस, यहाँ पे आपको टोटल पहले बात करना है कि एन की कितना वैल्यू है, तो आपके पास 2 मोनेट है, 3 रिन्योर है और 2 डेगास है, तो टोटल आपका 7 पेंटिंग है। तो अगर इस 7 पेंटिंग को अगर हमें अरेंज करना है तो कितने वे से हम लोग अरेंज कर पाएंगे, n फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो सिमिलर है, जो सिमिलर है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया कि 2 जो है मोनेट का पेंटिंग जो सिमिलर ही तो होगा, तो 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल ऑफ रेनियोर एंड 2 फैक्टोरियल ऑफ देगास, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 210 वेज, ठीक है। ओके, ओके गाइज, थैंक यू। आई होप गाइज कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और गाइज अगर प्लीज़ पसंद आ रहा है तो आपको तो चैनल को गाइज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे हमें भी मोटिवेशंस मिलता है, ठीक है।
ओके गाइस, थैंक यू।